क्यों करना चाहिए साई ध्यान? क्यों करना चाहिए साई क्रिया? क्यों करना चाहिए अपने जीवन में मेडिटेशन का एक ध्यान का प्रयोग? कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और यह संकल्प का धन होता है विचारों का धन। यह संकल्प का धन होता है विचारों का धन। हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र है हम खुद, और हमारे कृष्ण भगवान है हमारे विचार, और हमारे काम करने वाले हमारे हाथ है हमारे अर्जुन के विचार। बड़े विचार होने वाले लोग बड़े बन जाते हैं, और छोटे विचार रखने वाले लोग छोटे हो जाते हैं। जब तक आपका सपना देख के लोग आपको हंसेंगे नहीं, तब तक समझ लेना सपना छोटा है। नमस्कार, मैं आप सबका साई वाणी में स्वागत करना चाहता हूं। मेरे पूरे विश्व के साई भक्त, मेरे प्रिय आत्मन और मेरे सभी भाई और बहनों, साई वाणी को प्रारंभ किया और बहुत सारे लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद साई क्रिया, साई ध्यान एक विचारधारा जो मानवता की विचारधारा है, समाज की विचारधारा है और जीवन में बदलाव लाने की विचारधारा है। ये पूरा अट्टहास और ये पूरा प्रयास सिर्फ एक चीज़ के लिए है, आपके जीवन में बदलाव लाए, और आपके जीवन में बदलाव लाना ये हमारा कर्तव्य है। मैं बहुत विश्वास के साथ आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी बात की चिंता ना करें। जीवन में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लोगे तो। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, साईं बाबा ने अपने जीवन में क्या किया, अपने जीवन में अपने भक्तों को आशीर्वाद जब दिया तो उनके जीवन में बदलाव लाया, और जो शिरडी में आया, जिन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया, उनके जीवन में क्रांति हुई। वही क्रांति को हम आगे लेके जा रहे हैं। साई वाणी, साई क्रिया, साई ध्यान, साई जीवन बदलाव, साई कार्य, और इसी के साथ जब हम अलग अलग शहरों में जब साई क्रिया करते हैं, साई ध्यान करवाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं, उनकी समस्या को हम हल करते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, साई संदेशा लेते हैं। अपनी समस्या रखोगे, अपने जीवन में आने हुए समस्या को जब आप छू लोगे तो समस्या भाग जाएगी, क्योंकि साई का आशीर्वाद है। और मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब कर पे आपके साथ हूँ। आपके जीवन में मैं बहुत बदलाव लाना चाहता हूँ, साई का आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कार्य को और अच्छा कार्य करें और जीवन में चिंता और उदासी को दूर करके आनंद और प्रफुल्लित जीवन जिए। समाज में कार्य करें और वो कार्य सबके पास पहुंचे। वो कार्य सिर्फ आपके तक सीमित ना रहे, आपके हाथ से, आपके समाज के माध्यम से आप पूरे विश्व का उद्धार करें। हर बीज में उगने की ताकत होती है, और एक बीज अगर अच्छी तरह से बोया जाएगा तो उसका छोटा सा पेड़ बनेगा, और ये पेड़ पूरी धरती में हरियाली कर सकता है। एक इंसान अगर अपनी जीवन में उत्फुल्लता के साथ जिएगा तो पूरे विश्व में क्रांति कर सकता है। यही तो आज का संदेश है। बट हम जो सोचते हैं, हम जिस बात को अपनाते हैं, वो बात को समझ नहीं पाते। एक सूफी संत हुए, बहुत हृदय स्पर्शी वो आदमी इंसान थे। वो बहुत अपने जीवन में मस्त मौला रहते थे, हंसते थे, खेलते थे, लोगों में जाते थे, लोगों को संदेशा देते थे। और उनको देख के भगवान भी, परमात्मा भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने सोचा कि मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो बहुत खुश है। और परमात्मा उसके सामने जाके प्रणाम करते और बोलते हैं, पूरा विश्व मेरे पास आता है, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो क्योंकि आप बहुत प्रसन्न हो। आपको क्या चाहिए? जो आप चाहोगे वो मैं दे दूंगा। वो प्रसन्न इंसान नम्रता के साथ इतना ही कहता है, मेरे पास सब कुछ है, आप बहुत भले महान है, भगवान है, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतनी खुशी है, मैं और खुशी लेके क्या करूं। साई के भक्त भी ऐसे ही है। कितने सारे भक्त देखे मैंने, श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा अपने बाबा के ऊपर बहुत श्रद्धा रखते हैं, और जब बाबा से जुड़ते हैं ना, बाबा की मूर्ति, बाबा का चेहरा देख के उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा को आशीर्वाद लेके वो अपने जीवन में हर कार्य को अच्छी तरह से करना चाहते हैं, और वो इंसान को, वो सूफी इंसान को फिर भगवान बोलते हैं ना, आपको क्या चाहिए?
तो कुछ भी नहीं बोलता। भगवान बोलते मुझे पता था आप यही बोलोगे, फिर भी मैं एक शक्ति आपको देना चाहता हूँ, जीवन में आप लोगों का भला करो, आप जो चाहोगे उनके जीवन में हो जाएगा। सिर्फ वो सूफी आदमी उस समय कहता है भगवान जी सिर्फ एक मेरी विनती है, आप बहुत आग्रह कर रहे हो तो मैं ना नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे हाथ से जितनों का भला हो उनको ये न पता चले कि वो मैंने किया है। और क्या है, क्या जिंदगी है। साईं बाबा के दरबार में आकर हजारों लोग बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा उसको जीवन में बदलाव लाते हैं। और बाबा कुछ भी खुद के लिए नहीं मांगते। कभी बाबा ने कोई जीवन में बहुत सारे लोगों के अंतरात्मा के साथ चमत्कार हुए, लेकिन बाबा के आशीर्वाद के चमत्कार है। आप जब निराशा में होते हो और जब आशा प्रफुल्लित हो जाती है, जब आप धूप में पूरा पेड़ जला हो जाता है और जब रेनी सीजन में या बारिश के दिन उसमें पेड़ पौधे लग जाते हैं, यही तो जीवन है। रूखे सूखे जिंदगी को बदलना ही बाबा का आशीर्वाद है। सिर्फ एक बात याद रखना, जो साईं वाणी सुनेगा, जो साईं के दरबार में आएगा और जो शिरडी में आएगा, वो क्या चाहेगा, वो क्या चाहता है। बहुत सारे लोग हैं भगवान के मंदिर में जाके भी सूखे के सूखे ही रह जाते हैं, क्योंकि सब कुछ अपने अंदर है। भाई और बहनों, मेरे प्रिय दोस्त, मेरा चंडीगढ़ का एक फ्रेंड है निर्मल कुमार बेदी, उसने कहा सुनील जी मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं बाबा का नाम लेता हूँ तो मुझे जीवन में बदलाव आने जैसा लगता है। और मेरा एक भक्त बोला कि आप मुझे बताइए साईं बाबा हमें सच में आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं। अपने अपनी श्रद्धा की बात है भाई और बहनों। एक कहानी से मैं कहना चाहूँगा। सुबह सुबह 4 बजे का समय होता है। एक बूढ़ा इंसान अपने गांव के बाहर सुबह सुबह टहलता है, चलता है। उस समय वहाँ एक नौजवान लड़का घोड़े पे बैठ के आता है, घोड़ा सवार आता है और घोड़े में बैठते को उसको पूछता है बूढ़े इंसान को, बाबा जी ये गांव के लोग कैसे हैं, मैं आना चाहता हूँ इस गांव में। वो बाबा उसकी तरफ देखते हैं और बूढ़े इंसान देखते हैं और कहते हैं बेटा तू जिस गांव से आया उस गांव के लोग कैसे थे। वो लड़का बहुत आंख से तिल मिला जाता और कहता है वो लोग, उनका नाम मत लो, इतने बुरे लोग हैं वो, उन्हीं को तो परेशान होके मैं वो गांव छोड़ के सुबह सुबह आया हूं। वो बाबा जी कहते बेटा उस गांव से भी ये लोग बुरे हैं, इस गांव में मत जाना, वो तो कम से कम तुझे गाली गलौज करते थे, ये लोग तो मार देंगे। फिर वो फिर से घोड़े पे चल के आगे निकल जाता है। थोड़े समय के बाद एक बैलगाड़ी में एक परिवार आता है और वहाँ का बूढ़ा इंसान उस जगह पे खड़े होने वाले दूसरे बूढ़े इंसान को पूछता है, मेरे मित्र ये गांव के लोग कैसे हैं। वो बूढ़ा इंसान कहता है फिर से, आप जिस गांव से आए हो, आप परिवार के साथ आए हो, वो गांव के लोग कैसे थे। वो जैसे ही वो बोलता है तो बैलगाड़ी में बैठने वाले वो सब परिवार रोने लगता है और कहता है उस गांव का नाम मत लीजिए, वो गांव तो इतना अच्छा गांव है, इस गांव का नाम लेते ही हमारे आंखों में पानी आना शुरू होता है। इतने अच्छे लोग हैं वो, इतने प्यारे लोग हैं, उनको कभी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसी कठिनाई आई, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए मैं बाहर निकला हूँ। अब बस उस गांव का फिर से नाम मत लीजिए, नहीं तो हमारे आंखों में फिर से पानी आना शुरू होगा। आप सिर्फ बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं मेरी ज़िंदगी में मेरे अच्छे दिन आएंगे मैं उसी गांव में जाके बसूंगा। कम से कम नहीं रह पाऊंगा तो मरना तो मैं उसी गांव में चाहता हूँ। इतने अच्छे लोग हैं उस गांव के, इतने अच्छे लोग हैं। फिर उस समय वो बूढ़ा इंसान कहता है आप आराम से इस गांव में आओ, उसी गांव से इस गांव के लोग और अच्छे हैं, आपको बहुत प्यार देंगे। और फिर वो गाड़ी गांव में चली जाती है। बाजू में एक दूसरा इंसान बैठा रहता है, वो कहता है बाबा जी आपने कह दिया पहले घोड़े सवार को कि उस गांव के लोग कैसे हैं, तो आपने बोल दिया वो लोग तो बुरे हैं, उसको ऐसा बोला, इनको ऐसा बोला, ऐसा क्यों। कहानी बहुत अच्छी है भाई और बहनों। जो साईं के दरबार में आएगा, साईं का आशीर्वाद लेगा, जो अपना मन चाहेगा वही बाबा आपको देंगे। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा बहुत मायने रखती है।
मैं नहीं चाहता किसी चमत्कार के ऊपर श्रद्धा रखो, मैं इतना ही चाहता हूं कि अपने ऊपर श्रद्धा रखो। अपना जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। हम जो चाहते हैं भगवंत हमें वही देते हैं, साईं बाबा हमें वही देते हैं। अगर हम श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ, सबका मालिक एक, मानवता ही धर्म प्रारंभ करो और जारी रखो, साई क्रिया और साई ध्यान के साथ जुड़ जाओगे, साई वाणी आपके जीवन में बदलाव लाएगी। कोई शंका नहीं है भाई, कोई शंका नहीं है। अच्छा बोओगे, अच्छा उगने वाला है। जीवन में परिवर्तन लाओगे, परिवर्तन आने वाला है। आपका जीवन बहुत अच्छा जीवन है, मैं उसमें कभी कोई दोहरा नहीं देना चाहता। मुझे कोई शंका नहीं उसके प्रति, सिर्फ आप किस तरह से व्यवहार करते हो अपने साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कहानियां मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि साईं बाबा के जीवन में जब एक बार चांद नाम के उनका जो शिष्य था, उनकी घोड़ी गुम हो गई, तो उन्होंने कहा, बाबा मेरी घोड़ी कहाँ है? बाबा ने कहा, जा चांद मियाँ उस पहाड़ के पीछे जा, तेरी घोड़ी घास खा रही है और चांद मियाँ जाता है तो घोड़ी मिल जाती है। वो चमत्कार तो होगा, लेकिन मैं आज का चमत्कार कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा है। वो आए और आकर चले गए, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया। छट गया अंधेरा, छट गया अंधेरा और दिया जल गया। अंधेरा छट गया और दिया जल गया। कौन सा दिया? जिंदगी का दिया। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये जीवन है। इस जीवन को आप इतना सरलता के साथ जी सकते हो ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारी कहानियां ऐसी है जीवन में बाबा के। पायजामानी की हुई सेवा, चावड़ी की सेवा, द्वारका माई की सेवा, नीम के पेड़ के नीचे बाबा का प्रकट होना, शिरडी में लोगों को आज भी आशीर्वाद देना, 100 साल के बाद भी उतनी ही शक्ति, बाबा की शक्ति आप सबको तक पहुंच जाती है। यही में तो जीवन है। अभी मैं साई वाणी में जैसे जैसे आगे जा रहा हूं, थोड़े थोड़े बदलाव करना चाहता हूं। मैं अभी आगे का महत्वपूर्ण विषय आपको सबको कहना चाहता हूं, वो आपके जीवन से, सचेत जीवन से कहानी है। मैं आज खासकर ये बात मैं मेरे नौजवान मित्रों के लिए कहना चाहता हूं, जो मेरे होनहार मित्र हैं उनके लिए मैं ये कहानी बताना चाहता हूं कि जब आप कभी कभी जब लाइफ में दुखी हो जाते हो, जीवन में दुखी हो जाते हो, तो ये बात जरूर सुन लेना भाई और बहनों। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और यह संकल्प का धन होता है विचारों का धन। यह संकल्प का धन होता है, विचारों का धन। हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र है हम खुद, और हमारे कृष्ण भगवान है हमारे विचार, और हमारे काम करने वाले हमारे हाथ है हमारे अर्जुन के विचार। हमें कृष्ण भगवत गीता को हमारे जीवन में आत्मसात करना है। यह साई चरित्र के माध्यम से मैं आज आपको फिर से ऐलान करना चाहता हूं कि हमारे जीवन की गीता हमें खुद को ही लिखनी है। हमारा मार्गदर्शक, हमारे जीवन का मार्गदर्शक है हमारा विचार, और हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं। यह बात आप ठीक से समझ लीजिएगा। जो बच्चे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के पुणे के जिले से मैं बिलोंग करता हूं। पुणे शहर में कहा जाता है अगले 50 साल में क्या होगा आप जानना चाहते हो, तो पुणे के गलियों में लोग क्या बातचीत करते हैं वो जानो, वो बातें सुनो। दूरदृष्टि रखने वाले इंसान हमेशा दूर का सोचते, और दूर का सोचते समय अपनी विचारधारा को प्रगल्भ बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, और उसी विचारधारा के साथ वो चलना चाहते हैं। मैं बहुत छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण कहानी बताना चाहता हूं। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ ना, वो 7 दिन बुद्ध चुप रहे, और 8वें दिन उन्होंने बोलना शुरू किया, और बोलने के बाद 40 साल बुद्ध बोलते रहे। उन्होंने कहा आप दीप भव, लेकिन 40 साल क्यों बोले? साईं बाबा ने अपना जो भी जीवन इस शिरडी के भूमि में समर्पित किया और हर एक संदेशा दिया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैं स्कूल चलाता हूं भाई और बहनों, मैं अस्पताल चलाता हूं, और स्कूल और अस्पताल में इसलिए चलाता हूं कि मैं चाहता हूं कि भारत को अगर तरक्की के साथ आगे लेके जाना है तो मेरे बच्चों को पढ़ाई देनी चाहिए, मेरे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, और मेरे हजारों करोड़ों बच्चे जब पढ़ेंगे भारत महासत्ता बनेगा।
हमारा भारत देश सबसे महान देश है क्योंकि विविधता के साथ हमारा देश जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा जो फैला हुआ हिंदुस्तान है उसमें विविधता है, विविध भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं और मेरे साईं के पास सबका मालिक एक बोल के कहते हैं परमात्मा ही हमारा भगवान है। विचारधारा देखो कितनी अच्छी है। ये भारत देश एक महान देश बनने के लिए बाबा ने अपने भक्तों को एक शक्ति दी है और वो प्यार की शक्ति है, वो श्रद्धा की शक्ति है, वो सबूरी की शक्ति है। और मैं इसी के साथ कहना चाहता हूं वो हम सबको आगे लेके जाने वाली शक्ति है। क्यों करना चाहिए साई ध्यान? क्यों करना चाहिए साई क्रिया? क्यों करना चाहिए अपने जीवन में मेडिटेशन का एक ध्यान का प्रयोग? क्योंकि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें जीवन में बदलाव लाना है। रचिता हुआ जीवन, एक सिद्धांतिक जीवन, एक बहुमूल्य जीवन को जीना है तो शक्ति भरनी चाहिए हम में। हर एक ने नेतृत्व करना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में और अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए, प्रगति करनी चाहिए, विकास करना चाहिए। और यही विकास होता है अपने विचारों के साथ। विचारधारा और स्पष्टता दोनों के ऊपर मैं आज की कहानी आपको कहने जा रहा हूं। बड़े विचार होने वाले लोग बड़े बन जाते हैं और छोटे विचार रखने वाले लोग छोटे हो जाते हैं। जब तक आपका सपना देख के लोग आपको हंसेंगे नहीं तब तक समझ लेना सपना छोटा है। ये भौतिक बातें क्यों? अध्यात्म में हिमालय में जाके किसी ऋषि को मुझे सिखाना नहीं है। समंदर में, समंदर के नीचे जाने वाले, स्कूबा डाइविंग करवाने वाले बहुत सारे लोग हैं, कैसी करनी चाहिए सिखाने वाले। पैराशूट से आकाश से छलांग मारना चाहिए, कैसी मारना चाहिए सिखाने वाले बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे मित्र, समाज में और घर में कैसे रहना चाहिए वो बताने वाले थोड़े कम हैं। और आज का पहला गुरु मंत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और वो है करुणा और शक्ति। मदर तेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार मिला और उनको दिल्ली सचिवालय से फोन गया, आपको भारत रत्न मिला है, आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे उनको निमंत्रित करिए क्योंकि हम बहुत अच्छी मेजबानी देना चाहते हैं, खाने का दावत देना चाहते हैं। नम्रता के साथ मदर तेरेसा जी ने कहा, आप हमारे दिल्ली की झोपड़पट्टी में जाके वो सब दावत बांट दो, वही तो मेरे रिश्तेदार है। इतना बड़ा प्यार जब बढ़ जाता है ना तब आपको कोई नहीं सिखाता कि ये प्यार क्या है। भगवान हनुमान ने जब छाती को फोड़ा तो सीताराम का छवि उनके छाती में दिखी। 56 इंच की छाती जब उनकी खोली गई, हनुमान की प्रतिमा आप देखते हो। साईं बाबा ने करुणा की तरफ से अपने भक्तों की तरफ देखा और उनके आंखों में वो प्यार झलका, जो प्यार के लिए लोग तरसते हैं। क्यों जाते हैं शिरडी लोग? क्योंकि एक ही बात के लिए जाते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए पर सभी विद्वान ना हो सके। बहुत ज्ञानी लोग हैं हमारे देश में, बहुत ज्ञानी लोग हैं, लेकिन नहीं हो पाए। क्या हो पाया? कितने सारे साइंटिस्ट, कितने सारे लोग, समृद्धि कितने लोगों ने पाली। हमारे यहां महाराष्ट्र के एक संत गाडगे बाबा हुए, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाबा ने कहा जो सिद्धांतिक बातें उन्होंने कही वो जीवन में लोगों ने अप्लाई की। कुछ ऐसे संत हुए, कबीर महाराज का शिक्षण कभी किसी को पता नहीं है, लेकिन उनके ऊपर पीएचडी करने वाले करोड़ों आदमी मेरे भाई है। करुणा और प्यार बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार में केवल 2.5 अक्षर की अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। प्यार, साईं बाबा अपने भक्तों से प्यार करते हैं। आप भी अपने मित्रों से, परिवार से, दोस्तों से, सबके साथ प्यार से जुड़ो। आज साईं वाणी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्यार और साईं बाबा का प्यार। मैं आगे जाके साईं लीलाएं आपको बताने वाला हूं, साईं क्रियाएं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मुझे जब तक आप मुझे एश्योर नहीं देते हो, प्रॉमिस नहीं करते हो कि जब तक आप साईं वाणी को नहीं सुनोगे, साईं क्रिया, साईं ध्यान प्रारंभ करो और जारी रखो, इस विषय धारा से नहीं जुड़ोगे, मैं आप सबको विनती करता हूं, साईं वाणी ऐप
SAIWANI, इस ऐप को आप डाउनलोड करें और सब भारत देश के मेरे भाई मित्र जुड़े, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रणाम।